नमस्कार आप सभी को मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेक्चर 1 प्रोबेबिलिटी के बारे में बताऊंगा, जिसमें मुख्य विषय रहेगा एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। ये एक कॉइन है। इस कॉइन में दो साइड रहता है, एक साइड में हेड और दूसरे साइड में टेल। जब इस कॉइन को ऊपर तरफ उछालते हैं या टॉस करते हैं, जिसको बोलते हैं, तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा। ये कहना मुश्किल है। हम लोग के पास दो आउटकम हो सकता है, हेड या टेल। पहले से हम लोग नहीं बता सकते हैं कि हेड होगा या टेल होगा। फिर यहां पर आउटकम की संख्या एक से ज्यादा, हेड या टेल। ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में निचोड़ निकलती है कि हम लोग इसका रिजल्ट या आउटकम एडवांस में नहीं बता सकते हैं। दूसरा नंबर, एक से ज्यादा संभावित आउटकम हो सकता है। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम लोग के पास दो पॉइंट होगा। पहला पॉइंट में कि एन एक्सपेरिमेंट इन व्हिच देयर आर मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स, एक से ज्यादा आउटकम होगा, पॉसिबल आउटकम हो सकता है जिस एक्सपेरिमेंट में, और इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। मतलब अग्रिम हम लोग नहीं कह सकते हैं कि आउटकम क्या होगी, हेड होगी न टेल होगी। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अभी हम लोग कुछ शब्द जो कि एक्सपेरिमेंटल या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी के लिए व्यवहार में आता है, उसके बारे में बताऊंगा। नंबर 1, ट्रायल। जब हम लोग कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको ट्रायल कहा जाता है। नंबर 2, एलिमेंट्री इवेंट। जब कोई भी आउटकम जो कि ट्रायल के द्वारा मिलती है, उसको हम लोग एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे। जैसा कि अगर हम लोग एक कॉइन को उछाल रहे हैं तो जो संभावित आउटकम होगा हेड या टेल। अगर हम लोग सूचित करते हैं E1 से कि हेड आना और E2 को सूचित करते हैं कि टेल आना, तो E1 और E2 ये सब एलिमेंट्री इवेंट है। अभी हम लोग कंपाउंड इवेंट के बारे में बताऊंगा। कंपाउंड इवेंट किसको कहते हैं? जब कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है तो हम लोग के पास बहुत सारा संभावित आउटकम होता है। एक एक संभावित आउटकम को हम लोग एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। कुछ संभावित आउटकम का कलेक्शन कर लेने पर अगर हम उसको एक इवेंट का नाम दे देते हैं तो वो कंपाउंड इवेंट हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर मेरा पास एक लूडो है। इस लूडो में हम लोग देखते हैं कि 6 तल रहता है, 6 फेसेस। विभिन्न फेस को 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 से अंकित किया जाता है। जब इस लूडो को उछालते हैं तो हम लोग के पास 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। हम लोग कह नहीं सकते कि क्या
रिजल्ट आएगी, आउटकम क्या होगी। तो मान लेते हैं कि E1 एक इवेंट है जो कहता है कि 2 आएगी। E2 दूसरा इवेंट है जो कहता है कि 4 आएगी। E3 तीसरा इवेंट है जो कि कहता है 6 आएगी। 2, 4, 6 ये सब इवेंट नंबर है। ये सब एक एक एलिमेंट्री इवेंट भी है, E1, E2, E3। जब कहेंगे कि लूडो को उछालने से इवेंट नंबर आएगी तो 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो इस इवेंट का नाम अगर ई दे देते हैं, ई, जिसमें कि हम कहेंगे कि इवेंट नंबर आना है, तो ये E1, E2, E3 तीनों का कलेक्शन हो जाएगा। ये तीनों एलिमेंट्री इवेंट है, ये तीनों एलिमेंट्री इवेंट का कलेक्शन ई हो जाएगा। तो ई को क्या कहेंगे? कंपाउंड इवेंट। तो अब हम लोग कंपाउंड इवेंट को फिर से डिफाइन कर रहे हैं कि ये कुछ एलिमेंट्री इवेंट का कलेक्शन है। अभी हम लोग एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी को परिभाषित करेंगे। माना कि ई एक इवेंट है, ये एक्सपेरिमेंट का इवेंट है, और अगर हम लोग टोटल n ट्रायल लेते हैं जिसमें कि m ट्रायल में ये इवेंट ई आती है, तो हम लोग इस इवेंट ई का इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी को पीई से डिनोट करेंगे, और ये पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बराबर m/n होगी। जहां पर m क्या है? जितना ट्रायल में ये ई घटती है, और n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल है, मतलब कितना बार हम लोग ट्रायल कर रहे हैं उसमें m बार ई घटती है। तो दोनों का रेशियो को हम लोग ई का प्रोबेबिलिटी, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये n है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, मतलब n बार ट्राई किया गया एक्सपेरिमेंट को। तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह m भी नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, लेकिन n है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल और m उससे कुछ कम है, या बराबर भी हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये m है, ये 0 से बड़ा या बराबर, और m है n से छोटा या बराबर। हम लोग n से भागा देते हैं प्रत्येक टर्म को, 0/n, m/n, यहां n/n, तो यहां पर 0 हो गया। यहां m/n मतलब pe, और ये 1 हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई 0 और 1 के बीच में होगी। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल के सहारे इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। यहां एग्जाम्पल है, 3 coins are tossed simultaneously 200 times with following frequencies of different outcomes। मतलब हम लोगों के पास 3 coins है,
3 कॉइन है और उसको एक साथ उछालेंगे तो किसी भी कॉइन में हेड, किसी भी कॉइन में टेल, मतलब 3 कॉइन में कुछ भी आ सकता है, हेड या टेल। तो इसके बारे में दिया हुआ है कि आउटकम 3 हेड्स, फ्रीक्वेंसी 23, मतलब तीनों कॉइन में हेड आती है 23 बार। यहां पर 2 हेड्स, फ्रीक्वेंसी है 72, मतलब है कोई 2 कॉइन में हेड आया तो तीसरा कॉइन में टेल आएगी, तो ये 72 बार ऐसे घटना घटे। और 1 हेड, मतलब 3 कॉइन में से किसी एक कॉइन में हेड, बाकी 2 कॉइन में टेल, तो ऐसी घटना 77 बार। और नो हेड, मतलब किसी भी कॉइन में हेड नहीं आना है, तीनों में टेल, ये 28 बार। तो ये निम्नांकित प्रोबेबिलिटी निकलना है। नंबर 1 3 हेड्स, नंबर 2 2 हेड्स एंड 1 टेल, नंबर 3 एटलीस्ट 2 हेड्स, नंबर 4 एटमोस्ट 2 हेड्स। तो हम लोग ये सब को इवेंट का नाम दे देते हैं। पहला इवेंट का नाम, ये नंबर 1 को ए देते हैं, नंबर 2 को बी, नंबर 3 को सी और नंबर 4 को डी। तो नंबर 1 के बारे में प्रोबेबिलिटी निकालते हैं पी ए। तो यहां पर 3 हेड हम लोग देख रहे हैं, 3 हेड कितना बार आती है? 23 बार, 23। और टोटल जो ट्रायल है कितना बार है? 200। तो ये 23 बाई 200, 23 बाई 200 होता है 0.165। अब ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 2 हेड्स एंड 1 टेल। 2 हेड यहां पर देख रहे हैं, 2 हेड का मतलब ही है 2 कॉइन में हेड तो तीसरा में टेल, तो ये 72 बार। तो पी बी हो जाएगा 72 और टोटल ट्रायल है 200, तो 72 बाई 200 हो जाएगा 0.36। नंबर 3, नंबर 3 में है एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड। कम से कम का मतलब है 2 हेड भी हो सकता है, 3 हेड भी हो सकता है। तो यहां पर ये 2 चीज का मिक्सचर है, 23 और 72। तो पी सी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 72, 2 हेड, 3 हेड, 3 हेड मतलब 23 और टोटल है 200 ट्रायल। तो 72 प्लस 23 95 बाई 200 और ये 95 बाई 200 हो जाएगा 0.475। अब नंबर 4 एटमोस्ट 2 हेड्स। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब है, एटमोस्ट 2 हेड का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, कोई भी हेड नहीं भी होगा, 1 हेड हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2, मतलब हम लोग का ये 3 चीज का जोड़ है। तो पी डी इक्वल टू 28 प्लस 77 प्लस 72 बाई 200। ये तीनों को जोड़ेंगे तो 177 आ जाएगी बाई 200 और इसको डेसिमल करेंगे तो 0.885। तो इस तरह से प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर हम लोग अपना कठिनाई को दूर करेंगे। धन्यवाद आप सभी को मेरा YouTube चैनल देखने के लिए।
अगर आपको अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।